Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. Basically, in this session, I'm going to discuss about the content of psychology, which is the study of human behavior. So first of all, in today's session, we will discuss about physical and motor development. After that, cognitive development. Then we will discuss about socio-emotional and personality development and socialization. आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल विकास, सोशियो इमोशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स, फेजेस, जिससे कि जो एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी है, कैसे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है, क्या उसके सोशियो इमोशनल फैक्टर्स हैं, कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू वो सोसाइटी को अडॉप्ट करता है अपनी ट्रेट्स एंड बिहेवियर्स के बेसिस पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन. After hearing this session, you are able to understand the concept of physical and motor development in children. You will be able to understand cognitive development during childhood, their socio-emotional and personality developments, the process of socialization with the cultural context. So first of all, I am going to discuss about the phases of childhood. As in my previous session, I have told you that basically in the study of human being science, in the study of behavior of any human being, whether it is he or she, किसी भी human being की जो study है उसके behavior की, उसके attitude की, उसके persona की, जिससे कि उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, उसको आप उसके phases को 4 parts में classify कर सकते हैं. क्योंकि जैसा आप जानते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग के भी अपने फेजेस हैं. सबसे पहले वो इन्फेंट होता है, देन फिर उसका चाइल्डहुड होता है, देन फिर उसकी यंगर एज होती है, या उसको आप एडल्ट कह सकते हैं, एंड देन फिर उसका एडोलसेंस फेज आता है, जिसमें कि वो जिसको आप ओल्ड एज कह सकते हैं. तो जो भी उसकी इन्फेंट लेवल है, जो चाइल्डहुड है, देन उसका जो यंगेस्ट फेज है, देन फिर उसका ओल्ड एज लेवल है. तो इस तरीके से जैसे चाइल्ड को प्रोसेस करने के लिए, बीइंग अ चाइल्ड, कैसे उसके चाइल्डहुड, जो उसका बचपन का विकास है, जो उसके फेजेस हैं, उनको आप 4 स्टेजेस में क्लासिफाई कर सकते हो. नंबर 1, इन्फेंसी, बर्थ टू 2 years. ये जो लेवल है बीइंग एन इन्फेंट, उसका जो स्टार्टिंग ड्यूरेशन है वो आप कह सकते हैं इनिशियल लेवल मीन्स 0 to 2 years. ये लेवल जो होता है वो इन्फेंसी लेवल कहलाता है किसी भी चाइल्डहुड के लिए. नेक्स्ट लेवल जो आता है वो अर्ली चाइल्डहुड का पार्ट है, जिसको आप 2 to 6 years में क्लासिफाई कर सकते हो. एंड उसके बाद जो मिड व्यवस्था आती है चाइल्डहुड की, उसमें आप इसको 6 to 11 years कर सकते हैं. एंड देन उसकी जो स्टेज आती है एडोलसेंस की, एडल्टहुड की, वो स्टेज आपकी 12 to 19 years की आती है. तो जो चाइल्डहुड है उसका जो पीरियड है, कैसे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है सब स्टेजेस का, उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं 4 स्टेजेस में. और उन 4 स्टेजेस के जो क्लासिफिकेशन है उसमें आप उनको इन्फेंसी लेवल, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक जो भी हमारा एक चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके कैसे उसकी व्यक्तित्व का कैसे विकास, उसकी शारीरिक और मानसिक लेवल में कैसे उसका डेवलपमेंट होता है. इसके लिए कुछ ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो उसके डेवलपमेंट्स को बताते हैं. सबसे पहला है कुछ उसके बिहेवियर के ट्रेट्स हैं जिसको बताया गया है. लिफ्टिंग चिन अप व्हाइल लाइंग ऑन स्टमक. चिन को, जो भी उसकी चिन, बॉडी का जो उसकी चिन है, वो अपने आप को वो ऊपर उठाता है. एंड देन स्टमक के बल पे लेटना, चलना, वो 1 month में शुरू कर देता है.
देन उनके जो फिजिकल ट्रेट्स हैं, कैसे वो डेवलपमेंट होता है जब वो बीइंग अ चाइल्ड, जैसे वो बच्चा है, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, जो उसका विकास होता है, उसमें सबसे पहले वो चिन को लिफ्ट करता है, लिफ्ट अप करता है, ऊपर उठाता है, स्टमक के बल पे लेटता है, जो कि वो 1 मंथ में स्टार्ट करता है। देन हेड एंड चेस्ट दोनों को उठाता है, वो आप 2 मंथ्स में करता है। रोलिंग ओवर वो 4 मंथ्स में उस ड्यूरेशन को, इस प्रक्रिया को करना शुरू कर देता है। आपने किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिससे देख के उसकी जो रिस्पॉन्स है, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट को देख करके, चीजों को वो पिक करना शुरू करता है किसी, और उसको पाम से उठाने की कोशिश हथेली से करता है। वो विद इन 5 मंथ्स वो इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। देन फाइनल यूज ऑफ थंब एंड फिंगर्स, विन उसके बाद विद इन 7 मंथ्स वो अपने हाथ से, उंगलियों से वो कैसे थंब का यूज करता है। देन फिर वो अकेले बैठता है सपोर्ट के, बिना सपोर्ट के, वो 8 मंथ में शुरू कर देता है। फिर सपोर्ट के साथ खड़ा होता है 8 to 9 मंथ्स में, क्रॉलिंग करना 9 मंथ में शुरू कर देता है, और इंडिपेंडेंटली वो 9 to 10 मंथ्स में शुरू हो जाता है खड़ा होना। तो ये चाइल्डहुड के फेजेस हैं जिनको कि आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि कैसे इसका एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट होता है। फिर वो कैसे होल्ड पे किसी का हाथ पकड़ के चलना शुरू करता है 13 to 13 मंथ्स में, 1 साल के बाद वो चलना शुरू कर देता है। ऑब्जेक्ट्स को थंब और 4 फिंगर्स से पकड़ना शुरू कर देता है 13 to 14। अकेले चलना शुरू कर देता है 15 मंथ्स में। रनिंग करना, क्लाइंबिंग, सीढ़ियों पे चढ़ना 2 साल में शुरू कर देता है। एंड वॉकिंग इन टिप टो, खड़े होना वो क्या कहते हैं 2 या 2.5 साल में शुरू कर देता है टिप के टो के ऊपर चलना। तो ये वेरियस फीचर्स हैं। ट्राईसाइकिल, साइकिल पे चढ़ना 3 साल में शुरू कर देता है। बॉल को फेंकना, डाउन स्टेयर्स चढ़ना, फुट पे, पैर पे चढ़ना 1 फुट पे 4 इयर्स में। एंड कॉपीइंग कॉम्प्लेक्स फिगर्स, जो वेरियस को डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स फिगर्स होते हैं उनकी कॉपी करना वो 6 साल में शुरू कर देता है। तो इस तरीके से ये कुछ फिजिकली डेवलपमेंट है, फेज हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग में एक उसमें पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये फिजिकल एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल स्टैंड्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फिजिकल एलिमेंट, फिजिकली हम उन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहला है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट refers to control over large muscle group that enable the child to get around। इस मोटर डेवलपमेंट का मतलब उन क्रियाओं से है जिसमें कि जो कंट्रोल ओवर लार्ज मस्कुलर ग्रुप, जिसमें कि आप जो लार्ज मस्कुलर ग्रुप के पर्सन्स हैं उनको वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो चाइल्ड है वो आगे बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल क्रॉलिंग, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। नेक्स्ट स्टेज आती है फाइन मोटर डेवलपमेंट की। इसमें आप कंट्रोल करते हैं स्मॉल मस्कल्स मूवमेंट में, जो मसल के स्मॉल मूवमेंट्स होते हैं उसको आप कंट्रोल करते हैं। इसमें कुछ मोर प्रिसाइजली मूवमेंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं, जिससे कि आप बेसिकली हाथ और फिंगर्स का यूज करते हैं पकड़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल ग्रास्पिंग के लिए, पिंचिंग के लिए, राइटिंग के लिए। तो ये फिजिकल एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट का पार्ट है। After that, in this diagrammatic representation, in this tabular representation, you can see basically gross and fine motor development milestones. On the basis of this, you can see it in this clear image. Here, the constituents are divided in 2 parts. Number 1, child's age and their supporting activities. In infant stage, basically the months that is 0 level to 3 months. इसमें किसी भी जो एक्टिविटीज की जाती है वो होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखना। 3 to 6 मंथ्स में रीच आउट फॉर ऑब्जेक्ट्स तक पहुंचना, उसको माउथ में भरना। 6 मंथ्स एंड 1 ईयर में क्या करता है बच्चा, जो भी इन्फेंट होता है वो फूड को, खाने को होल्ड करता है, हाथों और फिंगर से गेम्स खेलता है। 1 to 1.5 ईयर scribble 1 paper trying to play through and catch with the ball।
जो भी उनके पेपर्स होते हैं उनकी स्क्रिबलिंग करके पेपर पे उनसे खेलने की कोशिश करता है, उनको फेंकने की कोशिश करता है बॉल पे। 1.5 year and 2 years drawing lines with pencils using a spoon to eat food। इस तरीके से अब स्पून को यूज करके फूड खाता है, लाइंस यूज करता है, जिससे कि जो भी उसकी वेरियस एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, वो प्रमोट हो। 2 and 3 years में ब्रशिंग करना, बटन्स के क्लोज के बटन्स टैप करना, हेल्प करना। 3 and 5 years में बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाना, पेंसिल टू ड्रॉ करना, ठीक है। 5 and 7 years में वेरियस शेप्स में इजीली ब्रशेस एंड कॉम्स को बिना सपोर्ट के यूज करना, कट शेप्स करना वेरी क्लियरली। ये सारे जो फंक्शंस हैं ये आपके एक तरीके से ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट की एनालिसिस है, जो कि एक इन्फेंट में एसेंशियल मानी जाती है। जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आ जाता है, जिसको 2 to 6 years कहते हैं, इस स्टेज को आप प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं। इसमें जितना भी वाइडर सोसाइटी से आपका इंटरेक्शन है, चाहे वो एनवायरमेंट से हो, चाइल्ड लर्न करता है रूल्स को, ये कैसे अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर को वो इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे बॉडी का बैलेंस कर सके, जिससे कि उसको वॉकिंग और रनिंग में हेल्प मिल सके। वॉकिंग एंड रनिंग इम्प्रूव्स नोटिसेबली, कैसे उसको नोटिसेबली किया जा सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस आप बॉडी बैलेंस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। जब बच्चा 3 से 4 साल के दौरान होता है तो बच्चे हमेशा किसी एक चीजों को के लिए प्रेफरेंस शो करते हैं फॉर यूजिंग वन हैंड मोर देन अदर्स। एक से ज्यादा दूसरों का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। चिल्ड्रन इम्प्रूव इन ईटिंग फूड देमसेल्व्स एंड कैन यूज फोर्क एंड स्पून्स। चिल्ड्रन क्या करते हैं, खाने की हैबिट को खुद से इम्प्रूव करते हैं और फोर्क एंड स्पून्स का यूज करते हैं। जैसे जैसे बच्चा स्कूलिंग की एज में पहुंचता है, उसकी फिजिकल ग्रोथ स्लोअर हो जाती है। व्हेन देयर इज रैपिड ग्रोथ स्पर्ट, जैसे ही उसमें तेजी, जो भी ग्रोथ होती है, ग्रोथ का लेवल इंक्रीज होता है, तो जो रैपिडनेस है वो इंक्रीज हो जाती है। बच्चा जो भी जब से 6 की एज में पहुंचता है, तो जो फिजिकली कैपेबल होते हैं कोऑर्डिनेट एक्शन करने के लिए, उनको बॉडी की बैलेंस की सहायता होती है। जो भी चिल्ड्रन होते हैं इस एज के, वो इंडिपेंडेंटली फीड करना चाहते हैं। दिस एज चिल्ड्रन कंटिन्यू टू रिफाइन द अर्लियर स्किल्स। इस एज के जो बच्चे हैं वो अपनी अर्लियर स्किल्स, पहले की स्किल्स को फिर से रिफाइन करके, रीयूटिलाइज करके उसका कुछ यूज करना चाहते हैं। तो ये जो फेजेस हैं स्किल्स के, जो डेवलपमेंट है, वो इसका प्रोसेस का पार्ट है। डेवलपमेंट इन मिडिल चाइल्डहुड। आज के इस सेशन में अभी तक आपने चाइल्डहुड सेशन के बारे में, चाइल्डहुड फेज के बारे में और उनके वेरियस एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट इन मिडिल एज चाइल्डहुड। मिडिल एज चाइल्डहुड में वो चेंजेस होते हैं जो कि हाइट, वेट और मस्कुलर स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। हाइट में वजन कितना बढ़ा, वेट कितना बढ़ा, मस्कुलर स्ट्रेंथ कितना है, स्विफ्टनेस कितनी है। तो इस तरीके से आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे लार्जर जेंडर डिफरेंसेस होते हैं जो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। गर्ल्स को स्लाइटली शॉर्टर माना जाता है देन बॉयज, क्योंकि जो 6 to 8 years होती हैं उनमें कुछ ट्रेंड रिवर्सेस होते हैं, क्योंकि वो परिपाटी से अलग हटके कुछ काम करते हैं। तो इस तरीके से ये जो डेवलपमेंट है मिडिल चाइल्डहुड का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है?